राजा कीर्तिधर प्रभावशाली राजा के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका था, पर राजा को जंगल में जाकर शिकार करने की मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती थी। जब भी वह शिकार करने के लिए जाता था, अपने मंत्री अरिमर्दन को वह अवश्य ही अपने साथ में ले जाता था। जंगल में बेचारे जो मूक प्राणी घास के तिनकले खाकर अपना जीवन यापन करते थे, उन प्राणियों को वध करना, उनका मांस का भक्षण करना और मन के अंदर आनंद और प्रमोद मनाना, यह राजा का नित्य का एक तरह से क्रम बन गया था। एक बार ऐसा प्रसंग भी सामने उपस्थित हो जाता है, जब राजा जंगल में जाता है शिकार करने के लिए। शिकार करते समय अचानक राजा की अंगुली है वह उसी के तलवार के बार से कट जाती है। अंगुली जो ही कटती है और राजा पीड़ा के साथ कर्राना प्रारंभ कर देता है। राजा का रुदन सुनकर मंत्री अरिमर्दन निकट आता है और पूछता है, राजन ये क्या हो गया, आपकी अंगुली ही कैसे कट गई? तब उसने कहा, मेरा शस्त्र है वही मेरा दुश्मन बन गया, मेरी अज्ञानता के कारण मेरी अंगुली है ये कट गई है। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन कोई बात नहीं है, जो भी कार्य होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। यह बात सुनते ही राजा को आवेश आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और मन के अंदर सोचना प्रारंभ कर देता है, मेरी अंगुली कटी, मेरी पीड़ा हुई, इसका तो इसको दुख नहीं है, और ऊपर से जले हुए पर नमक छिड़कता हुआ ये कह रहा है जो हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है। राजा इतना ज़्यादा आक्रोश के अंदर आ जाता है, अपने मंत्री को तत्काल राज्यसभा में आने के पश्चात बर्खास्त कर देता है, जा आज के बाद तेरा मंत्री पद है वह समाप्त है और कभी भी मेरे पास के अंदर आने की हिम्मत मत करना। मंत्री महोदय अपने दोनों हाथ जोड़ती हैं, मस्तक झुकाती हैं और अपने घर की तरफ रवाना होने लगती हैं और जाते जाते इन शब्दों का प्रयोग किया, राजन आपने मेरे को मंत्री पद से बर्खास्त किया है, राजमहलों में आने के लिए मनाही की है, ये भी शायद मेरे लिए अच्छे के लिए ही आपने किया होगा। इतना कहकर मंत्री महोदय वहाँ से तत्काल रवाना हो जाते हैं। राजा चिंतन की मुद्रा में अवस्थित बन जाता है, यह क्या मेरी अंगुली कटी तो भी मंत्री ने कहा जो हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, मैंने इसको यहाँ से बर्खास्त कर दिया तो भी ये कह रहा है जो आपने किया है वो मेरे लिए अच्छे के लिए किया है। यह विचार उसके जीवन को और ज़्यादा झंकृत और प्रकंपित करने वाले बन जाते हैं। समय निकलता जा रहा है। एक दिन राजा स्वयं शिकार करने के लिए जंगल के अंदर पहुंच जाता है। शिकार करने के लिए वह बहुत दूर तक पहुंच जाता है, जहां पर कोई भी व्यक्ति का नामो निशान उसको नज़र नहीं आ रहा था। उस समय वहां पर एक कापालिक वहां पर अपने मंत्र तंत्र विद्या की आराधना साधना कर रहा था। वह काली का उपासक था और जब साधना पूरी होने का समय आता है उस समय देवी माँ उसके पास से बलि मांगती है और कहती है, पहले मेरे को बलि है वह चढ़ा, उसके बाद ही तेरी विद्या है वह सिद्ध हो सकेगी, वरना मैं आज स्वयं तेरी ही यहाँ पर बलि ले लूँगी। यह बात सुनते ही वह कापालिक भयभीत बन जाता है
और मन में सोचना प्रारंभ कर देता है, कहीं ऐसा नहीं हो देवी माँ मेरी ही बलि ले ले, मेरे को ही अपना शिकार बना ले। वह तत्काल वहाँ से उड़ता है, बलि के लिए इधर उधर चारों तरफ खोज करना प्रारंभ कर देता है। जंगल के अंदर राजा से साक्षात्कार होता है। कापालिक राजा को तत्काल पकड़ लेता है और पकड़कर उसको बलि के स्थान पर लेकर आता है। मन में सोच रहा है, चलो आज इसकी बलि दे दूंगा तो मेरी जो विद्या है वह अपने आप ही सिद्ध होनी प्रारंभ हो जाएगी। राजा के कपड़े उतारी जाती हैं, स्नान कराया जाता है, राजा का श्रृंगार किया जाता है। अचानक कापालिक का ध्यान है राजा की अंगुली के ऊपर केंद्रित हो जाता है। राजा की अंगुली है वह कटी हुई थी। यह देखते ही कापालिक भयभीत बनना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जिसका अंग भंग होता है वह व्यक्ति कभी भी बलि देने के लायक नहीं होता है। कापालिक मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है, अब मेरे को क्या करना चाहिए। आखिर में हार कर उसने राजा को वहाँ से छोड़ दिया और कहा, भविष्य के अंदर कभी भी इतर आने का प्रयास मत करना। राजा के प्राण बच जाते हैं और वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, चलो आज मेरे को जीवन दान मिल गया है। उसी समय उसको मंत्री की बात है वह याद आ जाती है। मंत्री ने कहा था जो हुआ वह अच्छे के लिए ही हुआ है। तत्काल राजा ने अपने अनुचर को आदेश दिया, जाओ मंत्री अरिमर्दन को अभी का अभी मेरे सामने प्रस्तुत करो। तत्काल अनुचर रवाना होता है, मंत्री के घर पर दस्तक देता है और मंत्री को कहता है, राजन आपको बुला रही हैं और आप अति शीघ्रता के साथ राजसभा के अंदर पहुंचने की अनुकंपा करवाएं। मंत्री तत्काल तैयार होकर राज्यसभा में पहुंच जाता है। राजा जब अपने मंत्री को आते हुए देखता है, राजा मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है और कहता है, मंत्री महोदय पधार गए। हाँ राजन, क्या आदेश है। तब मंत्री महोदय ने पूछा। राजा ने कहा, आज तेरी बात प्रामाणिक सत्य हो गई है। तुमने जंगल के अंदर मेरी अंगुली कट गई थी, उस समय कहा था राजन जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। आज मेरे को पता लग गया तेरी बात 100% सत्य है। यदि मेरी अंगुली नहीं करती तो आज मेरा जंगल में बलिदान हो जाता। पर मेरी ये बात समझ में नहीं आई। जब मैंने तेरे को मंत्री पद से बर्खास्त किया तब भी तुमने यही कहा था, राजन आप जो कर रही हैं वो मेरे अच्छे के लिए ही कर रही हैं। तेरे लिए अच्छे के लिए कैसे हुआ ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। तब मंत्री महोदय ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन यदि आप मेरे को मंत्री पद से बर्खास्त नहीं करते, मैं आपके साथ में रहता और यदि शिकार के समय भी आपके साथ में रहता, वह कापालिक अपने दोनों को पकड़ कर ले जाता। आपकी अंगुली का तो अंग भंग हुआ था, इसलिए आपको तो आज़ादी मिल जाती, पर बलिदान के उस बलि वेदी पर किसको चढ़ना पड़ता। मेरे को ही चढ़ना पड़ता और मेरे को वहाँ पर मृत्यु का शिकार होना पड़ता। आप यदि मेरे को मंत्री पद से बर्खास्त नहीं करते तो क्या मेरे को मृत्यु नहीं आ जाती। इसलिए आपने जो मेरे को मंत्री पद से बर्खास्त किया है वह मेरे अच्छे के लिए ही किया है। यह बात सुनते ही राजा के भीतर की आंखें खुल जाती है और वह अपने मन के अंदर यह धारणा स्पष्ट रूप से जमा लेता है, इस संसार के अंदर कोई भी कार्य संपादित होता है तो वह कार्य हमेशा ही कोई न कोई अच्छे के लिए ही संपादित होता है। इसलिए बुरा कार्य होने पर भी अपने मन के अंदर कभी भी निराशा की भावना नहीं लानी चाहिए। हमेशा यही चिंतन है, करते रहना चाहिए। जो भी कार्य होता है वो हमेशा हमेशा के लिए अच्छे के लिए ही संपादित होता है। हमेशा यही भावना रखनी चाहिए।
अच्छे के लिए ही हर कार्य संपादित होता है। आचार्य भूपेंद्र।